नमस्कार दोस्तों, मैं रोली स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली के बिकम एन अमेजिंग सिंगर सीरीज़ में। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है पेट से कैसे गाते हैं। पेट से गाना क्या होता है, पेट से कैसे गाएं। पेट से गाना कुछ नहीं होता है। पेट से गाना सिर्फ ये होता है कि आपको सही से ब्रीथ लेना आ जाए और सही से ब्रीथ लेकर सही से एयर को पास करके अपने लंग्स के थ्रू अपनी वोकल कॉर्ड्स को हिलाना आ जाए। ये बहुत भारी सी चीज़ लग रही होगी सुनने में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जनरली भी जब रहते हैं या बोलते हैं या ब्रीदिंग लेते हैं तो हम बहुत ही शैलो ब्रीदिंग लेते हैं। शैलो ब्रीदिंग किसे कहते हैं? जब भी हम दौड़ कर आते हैं तो हम अगर थक गए होते हैं तो कैसे करते हैं? तो ज़रूर बच्चों को देखिए, आप जब भी थक कर आएंगे तो ऐसे मम्मा ऐसे ज़रूर होगा, ये चीज़ ज़रूर होगी। तो जब भी हमारी ब्रीदिंग लेते हुए ये चीज़ हिल रही है, मतलब कि हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, यहीं तक ले जाकर और वापस ले आ रहे हैं। इनहेल हमेशा पेट तक करिए। पेट तक मतलब जब भी आप सांस लें, जो मैं डेली रियाज में सुबह एक्सरसाइज कराती हूँ, जब भी आप सांस इनहेल करें डेली रूटीन में भी, तो आपका पेट एक्सपैंड हो और अपर पोर्शन पे नहीं इफेक्ट है। बहुत से लोगों की रूटीन में ऐसे ही ब्रीद इन लेने की आदत होती है, बट जनरली नहीं होती हमारी। तो आपका पूरा इनहेल हो और एक्सहेल जब करें तो ये चीज़ ना हिल के पेट अंदर की ओर आए। तो ऐसे आप नॉर्मली भी ब्रीद इन लेने की कोशिश करें तो हेल्दी होता है वैसे भी। और जब हम ऐसे ब्रीद इन, तो इसी तरह से हमें बोलने की कोशिश करनी होती है कि जब हम बोलें तो ऐसा बोलें कि जैसे हमारी आवाज़ चेस्ट से आ रही हो, चेस्ट में एक वाइब्रेशन सा फील हो। तो ये पेट से गाना इसी को हम कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो आवाज़ हमारी गले से ना आकर के नीचे से और ये आपको कॉन्शियस एफर्ट के साथ अगर आप डेली की बोलचाल की हैबिट में लाएंगे तो वो एक हैबिट ही हो जाती है। बहुत से लोग जो सिंगिंग नहीं भी करते हैं, बट उनकी वॉइस में एक बेस होता है, एक पावर होता है, पावरफुल सी वॉइस। जब कभी सेमिनार में बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो एक बेस के साथ आवाज़ निकलती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही होती है कि वो शैलो नहीं बोलते हैं, आराम से बोलते हैं। तो मैंने तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियाज कर करके इस चीज़ को डेवलप किया है, इसलिए मुझे दोनों का फ़र्क पता है। पहले जब मैं गाती थी या बोलती थी तो यहाँ पर पता चलता था, अगर मैं हाई पिच ले रही हूँ तो पूरा स्ट्रेस यहाँ आता था और ऐसे करके लेना पड़ता है। जब आप ऐसे कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहा है, तब समझ जाइए आप कि आपके गले पर स्ट्रेस आ रहा है और वो आपके अंदर से लंग्स से जब आप एयर पास करके वोकल कॉर्ड्स को हिला करके आप पूरा यहाँ से करके बोल रहे हो, तो वो पेट नहीं, जनरली यहाँ से होता है, वो एफर्ट यहाँ से लगता है, बट यहाँ से आवाज़ निकलती हुई फील होती है। और जब ये आदत बन जाती है तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, हवा है, आवाज़ यहाँ से सीधे से कहीं आके मुंह से निकल रही है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जब ऐसा फील आपको लाइट आने लगे, उस समय आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा कि पेट से गाना किसे कहते हैं। उस समय आप नॉर्मली ही पेट से गाने लगेंगे। अभी मैं आपको दोनों का फ़र्क भी बताऊंगी। तो इसी को पेट से गाना कहते हैं। और जब आप पेट से गाएंगे तो सिर्फ गाते नहीं, पेट से ही बोलेंगे भी आप। और वो आएगा कैसे? वो सिर्फ रियाज से आएगा। जो हम सुबह हमिंग करते हैं, अर्ली मॉर्निंग हमिंग करते हैं, ओम करते हैं, सा करते हैं, ये सा का रियाज, हमिंग, ओम, वॉवल्स का रियाज जो है वो जिस तरह से हम करते हैं, वो हमें धीरे 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 इसी तरह बोलने की आदत डाल देता है। और हमारी आवाज़ बिल्कुल सुनाई देने में, वैसे तो बेस आवाज़ का जो है वो वही रहता है, लेकिन बोलने में एक वजन आने लगता है आवाज़ में। तो हम सुबह के एक्सरसाइज में क्या करते हैं, एक कोई ले लेते हैं अपना, एक कोई हमने स्केल ले लिया, जैसे नीचे का ही स्केल लेते हैं, क्योंकि नीचे के स्केल पे जितना रियाज करेंगे आप, ऊपर का सुर उतना अच्छा होता है। तो हम नीचे का स्केल मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 1 2 3 4 5 5 सफ़ेद 5 ले रही हूँ मंद्र सप्तक की, जिसे हम जी स्केल कहते हैं, लोअर ऑक्टेव का। तो वो कैसे है, अब इससे आप अपनी आवाज़ मैच करेंगे। हम सा, तो ये आप सा, तो अगर सा, ये नाक से आवाज़ आ रही है और यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, सा, ये आवाज़ देखिए ये गले से आई है। और अगर आप एकदम सांस लिया और यहाँ से आवाज़ निकालने की कोशिश करिए, आएगी पेट से निकालने के नाम पे, आप यहाँ से एयर को धीरे धीरे रिलीज करने की कोशिश करिए। आप ब्रीद इन लीजिए, उसको लॉक कर लीजिए,
ब्रीथ को निकलने नहीं दीजिए और ब्रीथ को धीरे धीरे निकलते हुए सा इस तरह करने से धीरे 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 हमारी आदत ही बन जाती है। और जब हम सारे ग मा करते हैं मोटी आवाज़ में करके, जब हम नीचे के स्वरों का रियाज करते हैं तो वो अपने आप आवाज़ ही हमारी अपने पेट से, चेस्ट से, कहीं से भी कह लीजिए आना शुरू हो जाती है, बट गले पे स्ट्रेस नहीं आता है। फिर जब हम गाना भी गाते हैं तो अपने आप ही वो बाय डिफ़ॉल्ट पेट से ही आने लगता है। जैसे मैं आपको फ़र्क बताऊं दोनों का फ़र्क क्या होता है। कौन सा गाना लूं? एहसान तेरा होगा मुझ पर अगर मैं गाऊं, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, ये आवाज़ अंदर से आ रही है। अब अगर मैं गले से गाऊं और नाक से निकले एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, तो ये बिल्कुल यहाँ पे प्रेशर आ रहा है मेरे पर, जोर नहीं लग रहा है बट पता चल रहा है यहाँ से है। और अगर इसी को अब मैं 2 लाइन पहले पेट से गाऊंगी, फिर 2 लाइन गले से गाऊंगी। जब गले से गाऊंगी तो ऐसे कर दूंगी, तो समझ जाइएगा कि आप गले से गाने लगी मैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मुहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने। तो ये पूरा नेज़ल साउंड और गले से आके यहाँ से निकल रहा है। तो ये सुनने में भले महीन लगे बट जो भी अगर आप किसी को सुनाएंगे तो वो फटाफट समझ लेगा कि ये पेट से नहीं, ये गले से आवाज़ आ रही है। और ये जनरली हम करते हैं बट जब हम रियाज करने लगते हैं तो अपने आप कब आपकी गले, आप एक दिन खुद ही देखेंगे कि अरे मैं तो पहले कैसे स्ट्रेस लेकर गाता था या गाती थी और अब कैसे चेंज हो गया। तो इसी को हम पेट से गाना कहते हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, हमिंग ओम वॉवेल्स का रियाज करिए और सारे गामा का रियाज करिए, पेट से अपने आप आ जाएगा। और आप देखते रहिए, गले पे स्ट्रेस फील होता है शुरू में हमें, लेकिन वो अपने आप हटता चला जाता है रियाज करते 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 करते। शुरू में अगर अभी आपने रियाज नहीं किया, रियाज शुरू करेंगे तो यहाँ पर इरिटेशन होती है, ये सब क्योंकि खुल रहा होता है सब कुछ। जैसे हम पहले एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स स्ट्रेच होकर दर्द होती हैं, फिर वो वैसे ही अडेप्ट हो जाती हैं। वैसे ही हमारे गले की एक्सरसाइज, रियाज जो है वो गले का एक एक्सरसाइज होता है, जो चाहे क्लासिकल म्यूजिक गाते हों या ना गाते हों सबको करना है अगर उन्हें गाने का शौक है तो ये है हमारा पेट से कैसे गाएं का सेशन। अगर इसमें कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और या voiceofroli@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने बिकम एन अमेजिंग सिंगर के नेक्स्ट सेशन में। अगर आप भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहते हैं या आपको नहीं समझ में आता पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे voiceofroli@gmail पर मेल करिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर, अगर मुझे पता है वो चीज़ें, तो मैं उस पर वो वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें एक बड़ा सा धन्यवाद मेरी तरफ से, और अभी आप सारे व्यूअर्स को एक बहुत बड़ा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।